नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। आपके साथ मैं सानू महाराज। आज आप पार्टी का संवाददाता सम्मेलन किया गया, जिसमें आप पार्टी के बिहार प्रभारी संजीव झा ने सीएम नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार की हालत दयनीय है। जब वो सोते हैं तो अगले दिन उन्हें खुद भी नहीं पता होता है कि अगले दिन वो किस पार्टी में होंगे। वे सत्ता प्रलोभी हैं। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिहार में अपराध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। बिहार में अपराध अनियंत्रित होते जा रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश के आप प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने कहा कि देश में एक अहम मुद्दा बिजली है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि बिजली की मांग सबसे ज़्यादा है और सरकार तेज़ी से इस सेक्टर को प्राइवेट कर रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार बिजली के उत्पादक है और सबसे ज़्यादा ग्राहक भी यही दोनों राज्य में हैं। बिजली का सबसे ज़्यादा दर बिहार और उत्तर प्रदेश और नॉर्दर्न राज्य में है। सरकार इस मामले को उठाने के बजाय दर बढ़ाने में लगी हुई है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी रिपोर्ट। पटना से सानू महाराज की रिपोर्ट। बिजली इस देश का बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, खासकर तब जब इस देश में बिजली की बहुत सारी मांग है और तेजी से बिजली सेक्टर को प्राइवेटाइज करने में सरकार लगी हुई है। उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य जो न सिर्फ बिजली के उत्पादक हैं बल्कि बहुत बड़े कंज्यूमर भी हैं, और आंकड़ों के हिसाब से यहाँ की जनता मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग में आती है, तो बिजली के दरों का सबसे ज़्यादा बोझ उत्तर प्रदेश और बिहार और नॉर्दर्न जो राज्य हैं इनके ऊपर डाला जा रहा है। आज मैं जब आया तो मैंने एक न्यूज़ देखी कि 1 अप्रैल से दोबारा से यहाँ की सरकार बिजली की दरें बढ़ाने का प्रस्ताव लेकर आई है और उसको बिजली नियामक आयोग के पास इन्होंने भेज दिया है। ऐसा क्या कारण होगा कि बिजली की दरें दोबारा बढ़ाई जा रही हैं, वो भी तब जब देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिजली लगभग जिन राज्यों में उसमें बिहार का भी नाम आता है। दूसरा, एयरपोर्ट से यहाँ आने तक कुछ व्यापारी साथियों से मुलाकात हुई और उनका कहना यह था कि सरकार जो यहाँ पर स्मार्ट मीटर लगा रही है उनकी दुकानों पर, कॉमर्शियल मीटर, ये स्मार्ट मीटर पुराने मीटरों की अपेक्षा 30 से 40% तेजी से चल रहे हैं। 30 से 40% तेज का मतलब ये हो गया कि जिस बिजली के ऊपर आप पहले से बहुत महंगे दामों पर, महंगी दरों पर पैसा वसूल रहे हैं, उस महंगी दरों के ऊपर आप स्मार्ट मीटर लगाते हैं जो कि आपकी जेब से ठगी कर रहा है। वो वाजिब तरीके से नहीं चल रहा है और 40% 50% का बिल आपको ज़्यादा दे रहा है। तो इसका जिम्मेदार कौन है? उत्तर प्रदेश में हमने बहुत प्रमुखता के साथ इस मुद्दे को उठाया और बिजली विभाग ने भी ये माना कि जिन कंपनियों को इस बिजली मीटर के लगाने का ठेका दिया गया था उन कंपनियों में बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से भारी गड़बड़ी और भ्रष्टाचार किया गया और जिसका खामियाजा उपभोक्ताओं को देना पड़ा, उठाना पड़ा। तो मांग यहाँ पर भी ये होनी चाहिए कि आप इस मीटर के जरिए जितने लोगों को ठग रहे हैं, जितने लोगों की जेब से उगाही कर रहे हैं, आप इस पूरे बिल को ब्याज समेत जुड़ी हुई जो प्रतिक्रिया थी बिहार के माननीय प्रभारी संजीव झा जी ने उस पर अपनी बात रखी। दरअसल जिस बदलाव की राजनीति की हम बात करते हैं या राजनीति से जो परिवर्तन आ सकता है, इसका जीता जागता उदाहरण जो है दिल्ली का केजरीवाल मॉडल है। आप लोगों को याद होगा इसके पहले एक और मॉडल की चर्चा देश में हुआ करती थी, गुजरात मॉडल, और आज सबके जहन में स्पष्ट है कि जब बात गवर्नेंस की होती है, जब बात प्रो पीपल गवर्नेंस की होती है, तो देश में नहीं पूरी दुनिया में दिल्ली के केजरीवाल मॉडल की चर्चा होती है। कैसे दायित्व बोध को स्वीकारते हुए दिल्ली के सरकारी स्कूलों का बहुत रचनात्मक सृजनात्मक ढंग से कायाकल्प हुआ, पूरी दुनिया में उसकी चर्चा हुई। किस प्रकार से सरकारी अस्पतालों के अंदर दवाइयाँ, टेस्ट, इलाज सब कुछ मुफ्त हुआ। कोफी अन्नान से लेकर के स्विट्जरलैंड के प्राइम मिनिस्टर तक देखने आए दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिकों को, और किस तरह से सरकारी
तंत्र ने, सरकार ने फ्लाईओवर के निर्माण में पैसे बचाए समय पे और समय से पहले उन कामों को पूरा करके ये भी देखा दुनिया ने। हालिया कोविड बीमारी का प्रबंधन दिल्ली की सरकार ने जिस तरीके सलीके से किया, पूरी दुनिया में पहली बार होम आइसोलेशन का कॉन्सेप्ट लेकर आए, बीमारी को नियंत्रित किया। तो ये सारे जो ग्लिम्सेस हैं, ये मैं इसलिए इनका जिक्र कर रहा हूं कि धीरे धीरे दिल्ली के अलावा जो दिगर प्रदेश हैं, जो बाकी प्रदेश हैं, वहां भी अब बदलाव की बेचैनी शुरू हो रही है। महाराष्ट्र के अंदर ग्राम पंचायत के चुनाव में लगभग 150 के आसपास आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जीते। तो अभी हाल ही में आपने देखा कि निकाय चुनाव हुए गुजरात में, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के बाद दूसरी पार्टी के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर कर आई। सूरत में 28%, राजकोट में 18%, पूरे प्रदेश में 14% का वोट शेयर लेकर आम आदमी पार्टी ने स्पष्ट किया कि जहाँ भी ये भाजपा और कांग्रेस की सांपनाथ और नागनाथ की राजनीति चल रही थी, वहाँ एक सुखद बयार के रूप में अगर आम आदमी पार्टी का पदार्पण होता है तो जनता उसे स्वीकार कर रही है। ये छोटे छोटे प्रतीक हैं, ये प्रतीक समझाते हैं कि जहाँ जनता को विकल्प मिल रहा है उस विकल्प को जनता सहर्ष स्वीकार कर रही है। दिल्ली के केजरीवाल मॉडल को जनता स्वीकार कर रही है। आज हम जाकर देखें तो गुजरात के अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, तमाम प्रदेशों में ज़मीनी स्तर पर संगठन का निर्माण हो रहा है। बहुत सारे लोग, नए नए लोग आम आदमी पार्टी की नई किस्म की सियासत को अंगीकार कर रहे हैं, जुड़ रहे हैं। कुनबा सिर्फ बड़ा नहीं हो रहा है बल्कि मजबूत हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि धीरे धीरे बिहार भी उस बदलाव की सियासत के लिए तैयार हो रहा है। मुझे विश्वास है आप सभी संगठन के साथी, मीडिया बंधु लोकतंत्र के प्रति अपनी जो जिम्मेदारियां उसका निर्वहन करते हुए सुनिश्चित करेंगे कि जो बिहार के लिए बेहतर हो वही बिहार में हो। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे बीच उत्तर प्रदेश के अभी मनोज जी बता रहे थे कि हमारे बीच दिल्ली विधानसभा के चीफ मुख्य सचेतक आदरणीय दिलीप पांडे जी हैं, जो तिमारपुर से विधायक हैं, उत्तर प्रदेश में मुख्य भूमिका संगठन में निभा रहे हैं। हमारे साथ उत्तर प्रदेश के प्रवक्ता वैभव माहेश्वरी जी हैं। मैं आप दोनों का यहाँ पर स्वागत करता हूँ। जैसा कि अभी मनोज भाई बता रहे थे कि कमोवेश जो बिहार की हालात हैं, जो बिहार के कानून व्यवस्था की हालात हैं, वो आप सबके सामने हैं। जब से नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं, कमोवेश मुझे लगता है कि जब रात को सोते तो उनको भी नहीं पता कि अगले जब उठेंगे तो हम किस पार्टी में होंगे, किसके साथ होंगे। एक छोड़ना नहीं चाहता और दूसरा पकड़ने की कोशिश करता है। तो कमोवेश रोज़ यही, जो यहाँ के पॉलिटिकल पंडित हैं वो भी यही कयास लगाते हैं कि आज नीतीश जी किस पार्टी में हैं, अगले दिन किस पार्टी में होंगे, या कोई मध्यावधि चुनाव होगा। ये तमाम तरह के कयास लग रहे हैं और इसी का ये परिणाम है कि नीतीश जी इस तोड़ जोड़ में लग करके कानून, बिहार की जो हालात हैं उस पर किसी की नज़र नहीं है। रोज़ अगर आप पेपर खोलते हैं तो आप देखते हैं कहीं ना कहीं हत्या की खबर आ रही है, कहीं ना कहीं गोलीबारी की खबर आ रही है, मर्डर का रेप की खबर आ रही है, लूट की खबर आ रही है। कल की कोई घटना मुझे बता रहा था कि बीजेपी की नेता को ही चाकू से गोद कर हत्या कर दिया गया। ये शहर की बात है। सीतामढ़ी में लगातार रोज़ एक घटनाएं, हत्याएं की आ रही। से कमोवेश बिहार के अलग अलग शहर से रोज़ आपको ये घटनाएं सुनने को मिलेगा। तो मुझे ये लगता है कि नीतीश जी को अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद से ऊपर उठकर बिहार के लोगों ने अपने विकास को लेकर चुना था। और मुझे लगता है कि इस चुनाव में जब नीतीश जी कैंपेन कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि 15 साल पहले जंगल राज था उसकी वापसी हो जाएगी। इस बार भी वो वोट मांग रहे थे बिजली के नाम पे, रोड के नाम पे, सड़क के नाम पे, जो 2005-10 के बाद लगातार उसी नाम पे वोट मांगते रहे। इसका मतलब पिछले 10 साल उन्होंने क्या किया, कोई हिसाब किताब नहीं दिया। लेकिन जिस जंगल राज के नाम पर लोगों को डराकर उन्होंने वोट मांगा और लोगों ने डर के वोट किया,
कमोबेश अपने साथ वो जंगल राज आज ले करके आए हैं। तो ऐसे में मुझे लगता है कि अब हम सब लोग, आम आदमी पार्टी, हमारे संगठन, हमारे सभी कार्यकर्ता की जिम्मेदारी है कि जनता की आवाज़ सड़क पर बने। और यही कारण है कि अभी हम सब लोग अलग अलग ज़िले में जाकर संगठन की समीक्षा कर रहे हैं, संगठन की बैठक कर रहे हैं। हमने प्रदेश के अपने सभी जो हमारे नेता हैं उनको हर एक अलग अलग डिस्ट्रिक्ट की जिम्मेदारी दी है और दोनों काम हम लोगों को करना है। एक तो अभी आने वाले समय पंचायत का चुनाव है। पंचायत के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थक पार्टिसिपेट कर पाएँ, जो ऑल्टरनेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं या वैकल्पिक राजनीति की बात जो हम लोग कर रहे हैं, उसमें जो विश्वास रखते हैं वो लोग चुनाव लड़ें, ताकि सिस्टम के अंदर भी लड़ाई लड़ी जाए और बाहर सड़कों पर भी लड़ाई लड़ी जाए। अभी हमारे बीच हमारे दिलीप पांडे जी, जो हमारे दिल्ली विधानसभा के मुख्य सचेतक हैं, हमारे बीच में हैं। काफ़ी लंबी चर्चा कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर हम लोगों की हुई कि किस तरह से हम सब लोग आम आदमी पार्टी के दिल्ली में जो 5 साल किए गए काम हैं, जिसको लोग केजरीवाल मॉडल कहते हैं, इस मॉडल को लेकर लोगों के बीच में जाए, किस तरह से हमारे कार्यकर्ता सड़कों पर संघर्ष करें। तो मैं निवेदन करता हूं हमारे दिल्ली के मुख्य सचेतक हमारे आदरणीय दिलीप पांडे जी का, ये अपनी बातें रखें।